नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के दुर्गा टावर पर, जहां पर सियासी चौक के मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज का सियासी मुद्दा रहने वाला है बहराइच के अंदर जो लगातार बवाल चल रहा है। कल से लेकर अब तक बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह पर आगजनी हो रही है, पथराव हो रहे हैं और पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जनता का क्या कहना है, ओपिनियन लेते हैं सबसे पहले जनता से ही। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संतराज चौहान है। संतराज जी, बहराइच के अंदर जो घटना हुई, जिस तरह से दुर्गा विसर्जन के लिए, उनकी मूर्ति को विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा था और उस दौरान पथराव होता है, गोली चलती है, एक युवक की मौत हो जाती है और बवाल अब तक नहीं रुका है। किस तरह से देखते हैं इस घटना को? देखिए, हिंदू सनातन धर्म में ये कार्य कोई एक बार नहीं किया, सदियों से किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 to 28 मतलब 25 से 28 तक इसका प्रावधान भी है कि हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, हमारे धार्मिक आधार हैं। ये धार्मिक जो है, इसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। दखल हो रहा है, पत्थरबाजी अगर होती है और गोली चलती है। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार कोई इस तरह का छीनता है तो बिल्कुल गलत है। कौन लोग हैं जो इस तरह से, जो हिंदू त्योहार हैं, संविधान ने हमें दी है, हर व्यक्ति को गारंटी है अपने धार्मिक स्वतंत्रता को करने की। अगर इस तरह का कृत्य हो रहा है तो इसके खिलाफ जो है पुरजोर जो है हम विरोध करते हैं और इसका दोषी व्यक्ति है, इसके लिए कार्रवाई की हम सरकार से मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक जो युवक है राम गोपाल मिश्रा, उसकी गोली लगने से मौत हो जाती है। जिस तरह से जब डीजे बजता है वहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों के बीच में तकरार होती है और उसके बाद गोली चलती है, युवक की मौत हो जाती है और अब बवाल हो रहा है। किस तरह से देखते हैं सर आप इस घटना को? ये बहुत ही दुखद घटना है कि हिंदू अपने त्यौहार पर जो भी कुछ करते हैं, कल दुर्गा पूजा का विसर्जन था, उसमें डीजे बजाते हुए, ये परंपरा रही है कि विसर्जन में डीजे बजता है, इस तरह के हर्षोल्लास की बातें होती हैं और एक युवक को, एक नवयुवक को, एक हिंदू युवक को टारगेट करके उसको गोली मार दिया जाता है और उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम है। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कदम गवर्नमेंट को लेना चाहिए। लेकिन अब भीड़ जो है वो हिंसक रूप ले चुकी है, क्योंकि जैसे ही शव आज घर पहुंचता है और उसके बाद से लगातार जो गांव के लोग हैं वो एकजुट होते हैं और उसके बाद जो वहां पर माहौल है, स्थिति वो बिगड़ने लगती है, आगजनी की जाती है, सड़कों पर पब्लिक इधर उधर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या मैसेज होगा सरकार का? क्या टॉलरेंस होना चाहिए? देखिए, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है, लेकिन लोगों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। सरकार को इस मुद्दे को पूरे तरीके से हैंडल करना चाहिए और इस तह में जाना चाहिए कि आखिर हिंदुओं को इस तरह से कौन उकसा रहा है, कौन इसके पीछे कौन है, उन चेहरों को, उन सफ़ेद पोशों को बेनकाब करना चाहिए। ये सवाल एक और है, हिंसा से पहले अगर सख्ती होती तो क्या वाकई इसको रोका जा सकता था? जो सियासतदान अब अपनी रोटी सेक रहे हैं वो नहीं हो पाता? देखिए, ये तो सरकार की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंटेलिजेंस है और सरकार के जो एजेंसीज हैं, खुफिया विभाग है, उनको कहीं ना कहीं जो है इसकी जानकारी होगी। अगर नहीं है तो ये भी मतलब कि इस बात का एक दूसरा विषय है। लेकिन अगर सरकार पहले सख्ती करती तो निश्चित रूप से ऐसे घटनाओं को रोका जा सकता है। सरकार को चिन्हित करना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हिंदुओं की भावना को हमेशा भड़काने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो किसी पक्ष के हों। सरकार को इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दंगा फैलाने का जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करना बेहद जरूरी है। आए दिन इस तरह की घटनाएं यूपी में अब देखने को मिल रही हैं। कभी रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिल रहा है, तो कभी किसी यात्रा पर पथराव हो रहे हैं, तो कभी देवी मंदिर पर हमला हो रहा है। तो इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखने को मिल रही है और बहराइच की ये जो घटना है ये लगातार हिंसक होती हुई दिखाई दे रही है। सर, क्या कहेंगे बहराइच की घटना के बारे में? ये बहुत ही दुखद घटना है और जितने भी हमारे सनातन धर्म की परंपराएं हैं, हर बार एक समुदाय विशेष के थ्रू जो उसका विरोध होता रहा है, इस तरीके के उपद्रव होते रहे, पत्थरबाजी होती रही है, नहीं होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो पक्ष ले रही हैं इस तरीके की हिंसा का, उन्हें भी नहीं लेना चाहिए। वो भी उतने ही दोषी हैं जितने के वो संप्रदाय विशेष के लोग दोषी हैं और हमारे सनातन धर्म की परंपराओं का जो तोड़ना चाहते हैं।
सभी का। एक सवाल मेरा ये है कि हमेशा से ऐसा क्यों रहा है कि हिंदू त्योहारों पर ही टारगेट किया जाता है, कभी हिंदू टारगेट नहीं करता है? आप देखिए इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदू किसी विशेष जाति धर्म के लोगों को टारगेट करें या उनके किसी भी जो प्रोग्राम होते हैं, आयोजन होते हैं, उन पर पथराव करें, उनको रोका जाए। लेकिन हिंदुओं के जो त्यौहार आते हैं उन पर कभी ऐसा देखने को मिलता है हमेशा। पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू कट्टरवाद को बढ़ावा देना वोटों की राजनीति के लिए सबसे बड़ा मेन कारण यही है। क्योंकि हिंदुओं में वही है जो योगी जी कहते हैं कि बटा हुआ समाज है, लेकिन कोई भी मुस्लिम जातियों की कभी गणना की किसी तरीके की कोई बात नहीं करता, लेकिन हिंदुओं की सारी जातियों की गणना की और इस तरीके की जो बातें होती हैं इससे कट्टरवाद को बढ़ावा ही मिलता है। क्योंकि बांटने की पॉलिटिक्स पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वर्क करती चली आ रही हैं और इसीलिए हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उन पे बार बार ये आक्रमण होते हैं। अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है कि हिंसा से पहले अगर सख्ती होती तो सियासतदान अपनी रोटियां नहीं सेक पाते। अगर पुलिस पहले से सख्त रहती और लगातार जो इंटेलिजेंस अपना इनपुट देती है, जो खुफिया तंत्र है सरकार तक अगर समय रहते इनपुट पहुंचाता, तो आज जो बवाल देखने को मिल रहा है, कल से लगातार अब तक जो हिंसा है वो नहीं हो पाती। मानते हैं इस बात को? लेकिन कुछ हद तक मानते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं इन पे इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी गौर नहीं करती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अगर कहीं भी आशा होती है कि भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब ये तो छोटी छोटी घटनाएं भी इतने बड़ा वो बन रही हैं कि गोली चल जाती है, लड़का मर जाता है, एक युवक का मरना, वो भी दुर्गा विसर्जन के लिए जब प्रतिमा लेकर जाई जाती है और उसके बाद इंटेलिजेंस अगर जागरूक नहीं रहती है और इनपुट नहीं पहुंचाती है तो ये तो फेलियर माना जाएगा ना सर? कुछ हद तक फेलियर है इंटेलिजेंस का भी, लेकिन कई बार क्या होता है, दिखता है कि भी ऐसा कुछ होगा नहीं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती होती नहीं है इंटेलिजेंस की, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरे अपने पर्सनल लगा था कि मतलब ऐसा होगा नहीं, अगले दिन जब शव घर पहुंचेगा तो इस तरह से भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, आगजनी नहीं होगी, इस तरीके की पत्थरबाजी नहीं होगी, इस तरीके की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले से भी सब कुछ होता रहा है। लेकिन अब कुछ कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू अपनी वोटों की राजनीति के। मिलाकर वोटों की राजनीति को लेकर जो सियासतदान हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी लोग बात कर लेते हैं। बाबू जी, आप नाम बताइए अपना। दिनेश गौतम। क्या कहेंगे गौतम जी बहराइच की घटना के बारे में, किस तरह से देखते हैं? दुखद घटना है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये गलत है। जो लोग इस तरह के कट्टरपंथी लोग हैं और पत्थरबाजी लोग कर रहे हैं, कश्मीर में सुनते थे कि पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन अब यूपी में सुनने को मिलने लगा है कि पत्थरबाजी हो रही है, क्या कहेंगे? ये गलत है सर, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म परिवर्तन या जाति को उस पर कोई विशेष समुदाय को ऐसा करना नहीं चाहिए। और जो करता है उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है वो उसके अपने अंडर हिलिंग करे, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई। सख्त से सख्त कार्रवाई की बात इनके द्वारा कही गई। आपका नाम? सचिन भारती। भारती जी, क्या कहेंगे बहराइच की घटना? कल ये घटना होती है और कल से लेकर अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है और एक बड़ा बवाल बहराइच में हो गया है। मैं सर्वप्रथम उस जो कल की घटना में जो मारे गए उस लड़के हैं उसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं प्रशासन से ये डिमांड करता हूं कि उसके जो भी असामाजिक तत्व इसके पीछे हैं, हिंदुओं के जो धर्म के खिलाफ जो भड़काने का काम करते हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। प्रशासन को कभी भी हम चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, चाहे कोई भी हिंदुओं का त्यौहार होता है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा जो है पत्थरबाजी किए जाते हैं और ये सब बहुत ही दुखद घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से, प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। जिस तरह कश्मीर में 370 धारा को लागू करके वहां पे जो पत्थरबाजी को रोका गया, उसी तरह से बहुत ही कड़ा निर्णय लेकर यहाँ पे भी जो कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, ऐसा हमारा सरकार से निवेदन है। आपने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात तो कही, लेकिन ये जो हिंसा हुई, क्या इसको रोका जा सकता था अगर पहले से ही पुलिस प्रशासन वहां का तैयार रहता? जिस तरह से गोली चली, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आज जब सुबह घर उनका शव लाया गया पोस्टमार्टम के बाद और भीड़ का एकजुट होना शुरू हुआ और भीड़ ने अचानक से जो रूप लिया दंगे का, बिल्कुल रोका जाना चाहिए था और ये रुकता अगर प्रशासन, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को और थोड़ा सा जो है दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस फेलियर है इसका मतलब सरकार भी फेलियर है। मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इंटेलिजेंस को और मजबूत करें और जिससे कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। दूसरी बात, जिस तरह से आज जो हिंदू वर्ग जो इस तरह आक्रोशित हुए हैं, ये जरूरी है, आक्रोशित होना भी जरूरी है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं होती है जो कि नहीं। तो दंगों को भी बढ़ावा मिलेगा ना, जो आप बात कह रहे हैं। अगर हिंदू आक्रोशित होंगे तो दंगे भी होंगे, अगर ये आप बात कह रहे हैं। ये तो लॉ एंड ऑर्डर के विपरीत है ना।
अगर सर लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहेगा, हमारा शासन प्रशासन दुरुस्त रहेगा, इंटेलिजेंस दुरुस्त रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं सकती है। अगर शासन प्रशासन, पुलिस और सरकार अगर चाहे तो एक चप्पल भी कहीं से चोरी ना हो सकती है, ना कोई उग्रवादी कोई घटना हो सकती है, ना पत्थरबाजी हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे बहराइच के अंदर जिस तरह से दुर्गा विसर्जन के लिए यात्रा निकाली जाती है ढोल के साथ और एक युवक की गोली लगने से मौत हो जाती है और उसके बाद बवाल वहां पर कल से लेकर अब तक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ही दुखमयी घटना है और इस घटना से दिल बहुत ही हताहत हुआ है और हम तो ये चाहेंगे कि किसी भी जाति धर्म विशेष का इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और ये ऐसी घटना आगे से ना हो। प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कौन लोग हैं जो आखिरकार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट बना रहे हैं, हिंदुओं की जितने भी त्यौहार आते हैं वो टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई हो और कौन लोग हैं, कौन लोगों को चिन्हित करना चाहिए सरकार को? कुछ आताताई लोग हैं जो कि दंगा फसाद फैलाते हैं और उसकी वजह से कुछ सज्जन लोग भी उसके लपेटे में आ जाते हैं, इसलिए उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कृपया जो भी चीज़ जो भी उनका फ़ोटो या उनका उस आधार कार्ड से जैसे भी उनको पता लगाया जा सकते हैं, उनका पता लगा करके चिन्हित करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। बुलडोजर की कार्रवाई की मांग यहाँ पर उठाई गई है, ऐसे लोगों का पता लगाकर। जैसा ये सिचुएशन है इसके हिसाब से तो ऐसा ही कि ये पहले से ही प्री प्लानिंग था, ताकि ये सारी घटनाएं प्री प्लान थी और ये प्री प्लान कर करके इसको अंजाम दिया गया है। कृपया ऐसे लोगों को बुलडोजर की कार्रवाई करी जाए इनके ऊपर, ताकि राजनीतिक रोटियां लोग सेक सकें। करेक्ट बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की सियासी चौक के मुद्दे को लेकर, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और साफ तौर पर कहना है जो भी ऐसे लोग हैं उनके ऊपर सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए, यानी कि बुलडोजर कार्रवाई उनके ऊपर हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके। बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिस तरीके की हिंसा हुई उसमें एक की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। जनता आखिर इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, उसको किस तरह ले रही है, क्योंकि लगातार हिंदूवादी जो कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जनता क्या कुछ कहती है सीधे उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि तमाम ऐसी, चाहे हमारे गणेश विसर्जन की बात हो, दुर्गा पंडाल की बात हो, वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, पत्थरबाजी फेंके जा रही है, जबरदस्ती की मतलब एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आक्रांताओं का उद्देश्य है गजवाई हिंद, ये उसको पूरा करने के क्रम में एक कार्यक्रम है इनके जो जगह जगह करते रहते हैं। जैसे करौली में भी आपने देखा था धार्मिक यात्राओं पर तलवारें लहराई थी, और कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो मूर्तियों को खंडित करेंगे। तो ये वही है और इनका जो कौम है वो विध्वंसक है, हम लोग निर्माता हैं। और मेरा यही कहना है, सरकार क्योंकि अपनी है और इससे बेहतर सरकार नहीं आ सकती, तो इनके खिलाफ वही किया जाए जो ये सरिया चाहते हैं, सरिया के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून से ये सुधरने वाले हैं नहीं। आपको लगता है कि शासन को थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा? शासन को सख्त नहीं होगा, शासन सख्त नहीं होगा तो ये वही करेंगे जो घरों में उसका घुसकर बेटियां उठाते थे, जो इन्होंने कश्मीर में किया था, वही अब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी वही करेंगे। जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हों और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हों, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हों और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हों, तब एक कवित्री होने के नाते मैं कहती हूँ कि तब पीर लिखूंगी हर हिंदू की हर जिहादी कृत्य लिखूंगी, भाड़ में जाए भाईचारा मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। इस भाईचारे में केवल चारा हम हैं और भाई वो हैं। ये हिंदू जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी बचे रहेंगे। मैं बहुत वर्षों से कह रही हूँ कि हम लोगों को जातियों में नहीं बंटना है, जातियों में बटेंगे तो हम लोगों के लिए कोई ठौर नहीं बचेगा, क्योंकि भारत ही एकमात्र राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हमें एकजुट होना है, संगठित होना है और उनके खिलाफ खड़े होना है। मैं कहना चाहता हूँ, आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, और कितनी भी कोशिश कर लो और ये भगवा मिट ना पाएगा। ये जिस प्रकार हमारी भगवा यात्राओं पर, हमारी शोभा यात्राओं पर ये जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं, इन पत्थर फेंकने वालों पर पुनः वही कार्रवाई होनी चाहिए जो योगी जी ने की थी कि बुलडोजर की कार्रवाई, इनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, एनएसी की कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये लोग घुसपैठिए हैं, ये अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं जो इस कृत्य को अंजाम देते हैं, तो एनआरसी लागू कर इन घुसपैठियों को यहाँ से बाहर खदेड़ने का काम किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये पत्थरबाजी और हिंदू शोभा यात्राओं पर ये हमले कम हो जाएंगे। तो अब एकजुट होने का समय आ गया। आपको लगता है कि अब हिंदुओं को
एकजुट होना चाहिए, क्योंकि लगातार सनातन पर हमला हो रहा है। बिल्कुल, देखिए संत समागम जो आयोजित हुआ है ये इसीलिए हुआ है हिंदुओं को संगठित करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। जब जब देश पर बात आई है, जब जब समाज पर बात आई है, तो संतों ने मोर्चा संभाला है। पहले भी संभाला था और आज फिर संतों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये संतों के मार्गदर्शन में हिंदू एकजुट होगा और ऐसे विधर्मियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। सभी का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य सभी को, कि सभी हिंदू समाज के जितने भी सभी लोग हैं सब एकत्रित हों और सभी एकत्रित होकर के अपने हिंदू को जगाने का कार्य करें। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि सब एकत्रित रहें, संगठित रहें और एक होकर के मजबूत रहें सभी लोग। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आज बैराज में भी देखने को मिला, उससे पहले भी देखने को मिला, अभी परसों ही एक जगह हो रहा था कि यात्रा निकल रही थी, किसी ने पत्थर फेंक दिया, तो क्या जानबूझ के सब साजिश? देखिए, ये सब साजिशें इनकी पहले से ही हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो शुक्रवार को जो एक विशेष इनकी जो नमाज होती है, उसमें नमाज में इनको यही सिखाया जाता है कि छतों के ऊपर ईंटें इकट्ठी करो, पत्थरें इकट्ठे करो, कांच की बोतलें छतों के ऊपर इकट्ठे करो। और ये लोग घरों में भी अवैध रूप से असला रखते हैं, इनके मदरसों में भी अवैध रूप से असले रखे रहते हैं। मदरसों में इनके में बच्चों को कोई भी नौकरी के प्रति कोई शिक्षा नहीं दी जाती, केवल उनको यही शिक्षा दी जाती है कि जो हिंदू हैं वो काफिर हैं, इनको मारो काटो। केवल इनको हिंसा के तहत ही वहां पर शिक्षा दी जाती है, हिंसा ही इनको सिखाई जाती है। और जो राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक होता है, वो उसने बिल्कुल गलत कहा था। हिंदू हिंसक नहीं होता, बल्कि हिंसक ये लोग होते हैं, हिंसा ये लोग करते हैं, यही लोग गलत काम करते हैं। और ये सब साजिशें सोची समझी साजिशें रहती हैं। और जो बहराइच में जो इन विधर्मियों ने जो घटना को अंजाम दिया है, मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इन लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई करे और इन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त न किया जाए। और जो वहां 2, 3, 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, केवल उससे काम नहीं चलेगा, प्रशासन को भी बहुत तरीके से सख्त करना होगा और इन विधर्मियों पर विशेष इन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनके घरों की चेकिंग कराई जाए, क्योंकि उनमें अवैध हसले रखे हुए हैं। पहले से ही इन लोगों को शिक्षा दी जाती है त्योहार आने से पहले ही कि त्योहार आने वाला है, आपको यहाँ पर ये हमला करना है हिंदुओं के ऊपर। क्योंकि हिंदू कोई साजिश नहीं रचता, हिंदू बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, उसके घर में डंडे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये लोग अवैध रूप से हथियार रखते हैं, इनके घरों की भी चेकिंग कराई जाए। ये हमारे जो 30 त्योहार होते हैं, जो हिंदुओं के पर्व होते हैं, उस पर इस तरीके के हमले क्यों किए जाते हैं, पत्थरबाजी की जाती है पंडाल में? अभी जो बहराइच में घटना हुई, ये पूरा एक प्लानिंग के तहत इनका होता है। ये दूषित मानसिकता के लोग हैं, इनकी मानसिकता ही दूषित है। इनका उद्देश्य यही है कि इनको मारो पीटो, यहाँ पर राज करो, जैसा कि अभी बांग्लादेश में हुआ। ये यही चाहते हैं और गलती इसमें प्रशासन की नहीं है, गलती इसमें हिंदू की है। हिंदू एक नहीं होता है, हिंदू को एक होना चाहिए और इसका डट के मुकाबला करने का समय आ गया है। हिंदुओं को भाईचारा खत्म करके ये सारी चीजें आमना सामना करना चाहिए। अच्छा, राजनीतिक रोटियां जो लोग सेक रहे हैं अपनी सब में, उसको उनके लिए क्या कहेंगे? अब उनके लिए अब जब समाज जगेगा, सारी चीजें जानेंगे, लोग जानेगी, जनता जानेगी, तभी इनका वो हो सकता है, वरना उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। हिंदू सोया हुआ है, उसे जागना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा ऐसे लोगों को। बिल्कुल, जनता को जवाब देना पड़ेगा, जनता की जिम्मेदारी है। जब हिंदू जागेगा जब ही कुछ होगा। हिंदू एक साथ उठता नहीं है, जागता नहीं है, जिस दिन जाग जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। योगी जी भी अभी लगातार कह रहे हैं इस बात को कि बटोगे तो कटोगे, और अब देखने को मिल रहा है कि तमाम जगह से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर हमारे हिंदू कार्यक्रमों पर, हमारे धर्मस्थलों पर वहां पर पत्थरबाजी की गई। किस तरह ले रहे हैं सबको ऐसे? नहीं, हम बहुत सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि पत्थरबाजी हमारे ऊपर ही हो रही है। क्योंकि एक हिंदू जो है वो शांति का प्रतीक दिखाता है और ये इतना नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए हमें भी मजबूत रहना है, पक्का रहना है। क्योंकि वही है, बटेंगे तो कटेंगे। ये योगी जी का जो उन्होंने संदेश दिया है वो सत्य दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि उन्हें बांटने का काम आता है और हमें एक करने का काम आता है, तो हम भी उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू समाज को एक रखें और जातियों में ना बटें, राजनीति को हावी ना होने दें। क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी यही है इस देश की, हमारे नागरिकों की, हिंदू समाज के नागरिकों की, युवाओं की, ये सबकी ही जिम्मेदारी यही है कि हम भी ना बटें और ना बटने दें।